अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश में मैं आज एक ऐसी सोसाइटी के हवाले से बात करना चाहूँगा जिसमें न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तानियों के भी जो जमा पूंजी है उसमें भी बड़े लेवल पे फ्रॉड किया गया और उसमें लूट मार का वो बाज़ार गर्म किया गया है कि जिसकी एक मिसाल नहीं मिलती है। पहले एक सोसाइटी के नाम पे, फिर दूसरी सोसाइटी के नाम पे, अब फिर वही इन्वेस्टमेंट तीसरी सोसाइटी में डाल दी गई है। तो नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो है हम प्रोग्राम भी करेंगे और इसके हक़ैक़ भी आपको बताएंगे कि पहले सोसाइटी का क्या नाम था, दूसरी सोसाइटी का क्या नाम है और तीसरी सोसाइटी जिसका नाम सिल्वर सिटी है उसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट की गई है और उसके जो डायरेक्टर हैं उसने क्या कुछ किया है एक शहरी के साथ। उस शहरी ने जब थाना गोल्डा में दरख्वास्त दी तो उस पर मुकदमा नंबर 905/2022 का दर्ज हुआ, जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसने 837 ख़ानदानों की जमा पूंजी जो है वो सिल्वर सोसाइटी के डायरेक्टर राजा अब्दुल जब्बार ने हड़प कर ली है। और उसने ये पहले दावा किया था कि मेरे पास इतनी ज़मीन है किसी और सोसाइटी के नाम पे जिसका नाम एयरपोर्ट एवेन्यू है, उसके नाम पे पैसे लिए और फिर सिल्वर सोसाइटी में जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। नाजरीन, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, आपके इल्म में होनी चाहिए कि कौन सी सोसाइटी क्या काम कर रही है। इसी सोसाइटी के हवाले से मैंने इसके CEO मोहम्मद इकबाल से गुज़श्ता दिनों भी रब्ता किया और एक ख़बर पे मैंने उनको मौक़िफ़ के लिए दरख्वास्त की और वो ख़बर साथ मैंने भेजी और कहा कि अगर आप इसमें अपना मौक़िफ़ दे दें तो वो भी ख़बर में शामिल कर दीजिए, क्योंकि साफ़ती ज़िम्मेदारी ये होती है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ख़बर दे रहे हैं तो उसमें जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे लोग होते हैं, जो मुतसरा के अलावा जो लोग होते हैं जो जिन पे वो इल्ज़ाम होता है, उनका मौक़िफ़ जो है वो शामिल करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब होता है। और अगर वो अपना मौक़िफ़ देते तो हम ज़रूर पहली ख़बर में भी उनका मौक़िफ़ शामिल करते। आज रोज़नामा इदारिया में भी इस हवाले से मैंने ख़बर दी है कि जो गोल्डा में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके हवाले से, और पूरी डिटेल से उसमें बताया गया कि एक शहरी के साथ किस तरह किया, उन्होंने किस तरह धोखा दिया और आगे उस शख्सियत ने कितने लोगों की जमा पूंजी इनके हवाले की, जिनकी वो तादाद तकरीबन 837 बताते हैं। 837 लोग नहीं हैं बल्कि 837 ख़ानदान हैं जिनके वो पैसे हैं जो करोड़ों में हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा रकम है वो जो इन्होंने ली और उसके बदले में क्या कुछ उनको दिया, वो भी सारी डिटेल आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। आप समझते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें जिनको लेके आगे चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आवाम तक ये सारी इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अगर आवाम तक ये बर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी में फ़र्क आएगा। हमें चाहिए कि कौन सी सोसाइटी क्या कर रही है जिसमें आवाम लुट रहे हैं या आवाम की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो रही है। जो सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से बड़े बड़े बोर्ड इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा दीगर बड़ी शहरों पर लगे हुए हैं कि ये अप्रूव्ड सोसाइटी है। तो नाज़रीन, इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल से बताऊंगा कि इस सोसाइटी के पास ज़मीन कितनी है और इसका NOC कितनी ज़मीन पे हुआ है और इसने इस वक्त तक कितने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और कितनी फाइलें जो हैं वो फ़रोख्त कर दी हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपसे मैं मालूमात शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में होना ज़रूरी है। हम और हमारी हुकूमतें ये कहती हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सर पे चल रहे हैं, उनकी जो रकम है, उनकी जो हमारे मुल्क में देने का एक सिलसिला है पैसे, उस पे हमारा मुल्क चलता है, उनका टैक्स जो आता है उस पे हमारा मुल्क चलता है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ हम इस तरह का सलूक रवा रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आगे जाके कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। और ऐसी सोसाइटी जो ख़ास करके जिन लोगों का टारगेट ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भरपूर इस पर एक्शन लेना चाहिए। न सिर्फ एक्शन लेना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों के दफातर भी सील करने चाहिए और बंद करने चाहिए ताकि कोई भी शहरी, चाहे वो पाकिस्तानी है या समुंदर पार पाकिस्तानी है, वो इससे बच सके। तो नाज़रीन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।